which has been organized by Swami Vivekananda Research Chair, Swami Vivekananda Subharati University, as well as with the Association of Fine Arts, especially the painting department. Krishna sir is your coordinator and he is doing a wonderful job. Collecting you all guys here, it's very pleasurable for all of us. Why Swamiji is very important nowadays, there is, we cannot say much about them because he is really a wonderful personality. Personally, I don't, think that he is not with us. संत कभी नहीं मरते, संत हमेशा जिंदा रहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही संत थे जो हमेशा हमारे बीच हैं। वो हमेशा यूथ पर काम करते थे, उन्होंने हमेशा यूथ को आगे बढ़ाने की बात करी थी और उन्होंने कहा था कि यूथ एक ऐसी शक्ति है देश की जो दुनिया बदल सकती है। I am very much honored and very much happy that our two esteemed guest is here, and I will give the mic to the coordinator to introduce our guest as well, and I will give some briefing to him also. Sir, Anam sir, Ramesh sir, Pintu Mishra sir, Kanna Tyagi sir, Alisha madam and especially Manoj sir, आप सब मेरे साथ खड़े होते हैं ना ऐसे, तो मुझे लगता है कि एक संबल है मेरे साथ और ये एक ऐसा मैसेज होता है जो लगता है कि अकेला चलो की नीति कभी भी पावरफुल नहीं होती, सबको साथ चल के ही आगे बढ़ना चाहिए और साथ तो हम चलेंगे, अकेले चलकर कभी भी कोई कुछ कर नहीं पाया। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय टीम गाइस हु ऑलवेज मोटिवेटेड नॉट ओनली द चेयर बट ऑल्सो द यूनिवर्सिटी। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जो ये जीवन है ना, ये दिस इज अ लाइफ, दिस इज अ होल लाइफ इज अ जिम वेयर वी ऑल आर हियर टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग। ये जो दुनिया है वो एक जिम है और हम सभी उसमें खुद को स्ट्रांग करने के लिए आए हैं। एक स्टोरी में जरूर आज आप लोगों को सुनाना चाहूंगी स्वामी जी की। एक बार स्वामी जी नदी के किनारे बैठे हुए थे और एक संत आता है, वो भी बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था और वो सब इंतजार कर रहे थे कि कैसे इस छोर से उस किनारे पर जाना है। तो जो दूसरे संत थे उन्होंने कहा, अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसे कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। तो कहे तुम आप कौन, आप स्वामी विवेकानंद हो ना? तो कहे हाँ मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। तो कहते आपने क्या किया जिंदगी में, लोग आपको ऐसे ही बहुत ऊंचा मानते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। और वो पानी पर चलकर उस नदी को पार कर गए जो दूसरे संत थे। फिर वापस भी आ गए, क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि सर आपको ये काम करने में कितनी सिद्धि लेने में कितना टाइम लग गया? तो उन्होंने कहा 25 साल मैंने तपस्या करी, तब जाके आई एम एबल टू डू दिस थिंग कि मैं पानी में पैदल चल जाता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद एक नाव आती है, नाव वाले से बोलते भाई तुम हमें यहाँ से वहां तक पहुंचाने में कितना टाइम, कितना पैसा लोगे? तो बोलते 25 पैसे। ठीक है, दोनों संत उस नाव पर बैठते हैं और नदी को पार कर जाते हैं। स्वामी जी शांत थे, तो जब नाव नदी पार हो गई तो फिर उस संत ने पूछा कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतना लोग मानते हैं और हमने इतनी सिद्धियां हासिल कर ली, हमें कोई मानता ही नहीं, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपने अपना 25 साल इस 25 पैसे में के लिए ही गुजार दिया। 25 पैसे ही लगते हैं उस नदी को पार करने में और मैंने अपना छोटा सा जीवन कुछ और काम करने के लिए कर दिया, समर्पित कर दिया। तो यानी बात ये है कि हम अपनी लाइफ को कैसे डील करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल आवर लाइफ इन दिस scenario. The first of important thing is never ever feel depression in your life. जिंदगी कभी भी मुश्किलों, आपको अगर आपके पास मुश्किलें नहीं आएंगी ना तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, लाइफ को आप आगे बढ़ा भी नहीं सकते। तो बेटर है कि आप अपनी जिंदगी में संघर्षों से कुछ सीखें। और आज का जो पेंटिंग कंपटीशन है उसका टॉपिक ही यही है, अवेक एंड अराइज। कैसे हम अपनी लाइफ में अवेकिंग फाइंड आउट करोगे, कैसे हम अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए ले जाते हो। मैक्सिमम बच्चों को अगर पूछो कि व्हाट यू वांट टू बिकम, अभी सोचते हैं, अभी सोचा नहीं है, वी आर थिंकिंग। इन दिस स्टेज इफ यू आर नॉट थिंकिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आज का जो कॉम्पिटिशन का जो मेन थीम था वो यही था कि हाउ स्वामी विवेकानंद जी हैज बीन कनेक्टेड विद द यूथ, हाउ स्वामी विवेकानंद इज रिमार्केबल पर्सनालिटी, उनका काम
कैसे हमें प्रभावित करता है, कैसे हम उससे नई चीज़ों को सीख सकते हैं। हमेशा हमें नई चीज़ों को भी सीखना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को टाइम भी दिया गया है, आप उसमें आगे उसको करेंगे भी। अंत में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी चलती है, चलना तो है ही है, रुकना कभी नहीं है। और हम सब अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अरे हम ये नहीं बन पाए बिकॉज हमारे हाथ की रेखाओं में दिक्कत थी, हमारी किस्मत में ये नहीं था जी, इसलिए हमें ये नहीं मिला। लास्ट में गवर्नमेंट जॉब, अरे हमने बड़ा ट्राई किया जी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं था। हम ये चीज सोचते हैं और इस चीज की सोच जो होती है वो हमें पीछे धकेल देती है। तो चलते तो जाना है, जिंदगी भी चल रही है। तो कहते क्या है कि आप सोचो मत, यू हैव टू डू कर्मा, कर्मा इज इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि बीत न जाए कहीं सोच में जीवन का हर पल, तू अपने हाथों अपनी तकदीर बनाता चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल। अब ये कह रहा है कि किस्मत रूठ गई, तो रूठ गई किस्मत तो क्या है साथी तेरी बाहें, बाहों के बल से होगी आसान ये मुश्किल राहें, तेरी मुट्ठी में है तेरी हर मुश्किल का हल, तेरी मुट्ठी में है तेरी हर मुश्किल का हल, अपनी हर मुश्किल को तो आसान बनाता चल, तू अपने हाथों अपनी तकदीर बनाता चल, ओ साथी चल।